सोचो, एक यंग किंग, सिर्फ 20 साल का, और सामने दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर। एक तरफ छोटी सी आर्मी और दूसरी तरफ लाखों सोल्जर्स। फिर भी रिजल्ट? हिस्ट्री ने उस लड़के को नाम दिया द ग्रेट। पर सवाल यह है, क्या सच में पर्शिया को जीतना इतना इजी था? यह कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की और उसके सबसे बड़े दुश्मन डारियस तीसरे की। एक तरफ स्ट्रैटेजी, स्पीड और फियरलेस माइंडसेट, दूसरी तरफ पावर, वेल्थ और एक विशाल एम्पायर। लेकिन जब ये दोनों टकराए तो इतिहास बदल गया। साल था 334 ईसा पूर्व, जब अलेक्जेंडर ने फैसला लिया, मैं पर्शिया को चैलेंज करूंगा। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पर्शिया का एम्पायर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें आज के कई देश आते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर के पास एक खास चीज थी, कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी। उसकी आर्मी छोटी जरूर थी, लेकिन डिसिप्लिन्ड थी। पहली बड़ी लड़ाई, बैटल ऑफ ग्रैनिकस। सबको लगा अलेक्जेंडर हार जाएगा, लेकिन उसने बिना सोचे नदी पार करके सीधा हमला कर दिया। यह मूव रिस्की था, लेकिन यही उसकी ताकत थी, और यहीं से शुरू हुआ उसका अनस्टॉपेबल सफर। इसके बाद आई सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई, बैटल ऑफ इसस। यही पहली बार अलेक्जेंडर का सामना हुआ खुद डारियस तीसरे से। डारियस के पास बहुत बड़ी सेना थी, नंबर्स में अलेक्जेंडर से कई गुना ज्यादा। लेकिन अलेक्जेंडर ने इस्तेमाल किया स्पीड और स्मार्ट स्ट्रैटेजी। उसने सीधा राजा पर हमला किया, और जैसे ही डारियस बैटलफील्ड छोड़कर भागा, उसकी आर्मी का मनोबल टूट गया। यही समझ में आता है, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। अब लोग सोचते हैं अलेक्जेंडर तो आसानी से जीत गया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर लड़ाई में खतरा था। अगर एक भी गलती होती, सब खत्म। उसकी आर्मी थक चुकी थी, घर से बहुत दूर, अनजान जगहों पर। और फिर आई आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई, बैटल ऑफ गॉगामेला। ये फाइनल बैटल थी। डारियस ने ओपन मैदान चुना, जहां उसकी बड़ी सेना का पूरा फायदा मिल सके। लेकिन अलेक्जेंडर ने यहां भी कमाल कर दिया। उसने अपनी सेना को एक एंगल पर मूव किया, जिससे पर्शियन आर्मी कंफ्यूज हो गई, और फिर सीधा हमला। रिजल्ट? पर्शिया की हार और अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी जीत। तो क्या यह आसान था? नहीं, यह था परफेक्ट प्लानिंग, करेज और सही टाइमिंग का खेल। अलेक्जेंडर सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो अपने दुश्मन की सोच को समझ रहा था। कैसे उसे कमजोर करना है, ये वो अच्छी तरह जानता था। इसीलिए वो सिर्फ एक राजा नहीं, एक लेजेंड बन गया। आज भी लोग पूछते हैं, अलेक्जेंडर ग्रेट क्यों था? क्योंकि उसने वो किया जो सबको इम्पॉसिबल लगता था। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम उसकी जगह होते, क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेते?